गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग ऑपरेटिंग रेशियो जो निकालते हैं उस पर एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। और यदि आप इस ऑपरेटिंग रेशियो का कैलकुलेशन कर लेते हैं तो फिर ऑपरेटिंग रेशियो से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसको आप इजीली आप सोल्व कर सकते हैं। आज आप वीडियो में बस स्टार्ट टू एंड बने रहिए। आज मैं ऐसा आपको क्लू देने वाला हूँ ऑपरेटिंग रेशियो के रिगार्डिंग कि आपका लिए ऑपरेटिंग रेशियो जो 40 मार्क्स आपको सिक्योर करेगा एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का पैटर्न कुछ इस तरह से है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन ऑपरेटिंग रेशियो का दिया हुआ है, क्वेश्चन आपने देख लिया। इसमें दिया हुआ है सरचार्ज ऑन पैसेंजर फेयर तो 10 है, एक्चुअल रेवेन्यू जो कि यहाँ देख रहे हैं 610 है, डिमांड्स रिकवरेबल 60, एप्रोप्रिएशन टू पेंशन फंड टू रेलवे बोर्ड 20 दिया हुआ, अदर रेवेन्यू 100, गुड्स रेवेन्यू 300, एक्यूर्ड रेवेन्यू 550, मिसलेनियस रिसिप्ट, एप्रोप्रिएशन DRF, एप्रोप्रिएशन टू पेंशन फंड, एक्चुअल एक्सपेंडिचर, डिमांड्स पेवेबल, सस्पेंस, डिविडेंड पेवेबल, बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है। और इस सारे चीज़ों को एक्यूमुलेट करके आपको फाइंड करना है ऑपरेटिंग रेशियो, सरप्लस या शॉर्टफॉल, ट्रैफिक रेवेन्यू, नेट रिसिप्ट। आंसर आपके सामने है इतना, यानी ऑपरेटिंग रेशियो का वैल्यू जो होगा वो 74.54% हो जाएगा, सरप्लस 210, ट्रैफिक रेवेन्यू 450 एंड जो नेट रेवेन्यू होगा वो होगा 140 और नेट रिसिप्ट होगा 410। तो अब हम चूँकि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन का, यस। और अब आप एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमने देख लिया बेसिकली। अब इसका जो सॉल्यूशन हम लोग करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं, 1 सेकेंड। सॉल्यूशन जो करते हैं वो क्वेश्चन को इधर रख लेते हैं, यस। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, फॉर्मेट बनाना है हमें, जैसे हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट की तरह। पहले भी आप लोग ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मेट बना लिए होंगे, यानी ए कॉलम रखना है, ऊपर लिखना है ऑपरेटिंग रेशियो, और ये फर्स्ट कॉलम में सीरियल नंबर देना है लाइक दिस, एंड सबसे ऊपर अर्निंग या रेवेन्यू लिखना है, अमाउंट लिखना है, एक्सपेंसेज लिखना है, एंड अमाउंट लिखना है, एंड ऊपर में ऑल रुपीज़ इन करोड़ लिखना है। तो देखिए कोचिंग अर्निंग सारा का फॉर्मेट मैंने तैयार कर लिया। क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि सरचार्ज ऑन पैसेंजर फेयर, तो उसका वैल्यू जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10, यानी सरचार्ज ऑन पैसेंजर फेयर इक्वल टू दिया हुआ है 10। तो यहाँ पर देखिए जो सॉल्यूशन है वो सरचार्ज पैसेंजर का जो होता है वो कहाँ करते हैं, तो मिसलेनियस रिसिप्ट इक्वल टू सरचार्ज ऑन पैसेंजर फेयर होता है, यानी पैसेंजर सरचार्ज जो होता है पैसेंजर फेयर पर वो मिसलेनियस रिसिप्ट में ऐड कर दिया जाता है, यानी मिसलेनियस रिसिप्ट का वो पार्ट है। तो मिसलेनियस रिसिप्ट मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है मिसलेनियस रिसिप्ट 50, और यहाँ पर सरचार्ज हो गया 10। तो सरचार्ज 10 हो गया तो 50 प्लस 10 इक्वल टू हो गया 60। यहाँ पर 50 प्लस 10 हो जाएगा इक्वल टू 60, है ना। और उसके बाद ग्रॉस रिसिप्ट का वैल्यू हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में। ग्रॉस रिसिप्ट को ना लिख कर यहाँ पर लिख दिया एक्चुअल रेवेन्यू 610। तो माय डियर फ्रेंड्स, ग्रॉस रिसिप्ट इक्वल टू होता है एक्चुअल रेवेन्यू, यानी एक्चुअल रेवेन्यू को ही ग्रॉस रिसिप्ट बोलते हैं। तो ग्रॉस रिसिप्ट के प्लेस पर हम लोग 610 रखेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है डिमांड्स रिकवरेबल। देखिए डिमांड्स रिकवरेबल होता है वो जो होता है वो आपका सस्पेंस का पार्ट होता है, यानी सस्पेंस अर्निंग का पार्ट होता है। तो सस्पेंस अर्निंग यहाँ ना देकर डिमांड्स रिकवरेबल दिया हुआ है, तो सस्पेंस अर्निंग के प्लेस पर 60 लिख देंगे। तो हमने यहाँ पर सस्पेंस के जगह पर 60 लिख दिया, ठीक है। और ग्रॉस रिसिप्ट 610 दिया हुआ है क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है एक्यूर्ड रेवेन्यू। यहाँ देखिए एक्यूर्ड रेवेन्यू 550। तो एक सस्पेंस ग्रॉस जो होता है रेवेन्यू उसी को बोलते हैं एक्यूर्ड अर्निंग या एक्यूर्ड रेवेन्यू, है ना। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो ग्रॉस रेवेन्यू का वैल्यू जो हो गया वो हो गया एक्यूर्ड रेवेन्यू, यानी एक्यूर्ड रेवेन्यू और ग्रॉस रेवेन्यू दोनों एक ही है। इसका वैल्यू लिख देंगे 550। तो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया
550। सस्पेंस आपका 60 हो जाएगा। सस्पेंस 60 क्यों होगा? क्योंकि सस्पेंस निकालने के लिए देखिए क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि डिमांड्स जो पेवेबल जो डिमांड्स रिकवरेबल है उसका वैल्यू दिया हुआ है 60। तो डिमांड्स रिकवरेबल को ही सस्पेंस अर्निंग बोलते हैं, तो उसका वैल्यू 60 हो गया। उसके बाद आपका कॉलम है ग्रॉस रिसिप्ट। तो ग्रॉस रिसिप्ट इक्वल टू, अभी हम बता दिए कि ग्रॉस रिसिप्ट इक्वल टू एक्चुअल रेवेन्यू, यानी ग्रॉस रिसिप्ट इक्वल टू एक्चुअल रेवेन्यू होता है, यानी उसका वैल्यू 610 हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ से निकालेंगे मिसलेनियस रिसिप्ट। तो मिसलेनियस रिसिप्ट आपका देखिए दिया हुआ है, मिसलेनियस रिसिप्ट का वैल्यू दिया हुआ है 50, और सर्च चार्ज जो कि हमने पहले बोला सर्च चार्ज मिसलेनियस का पार्ट है, यानी 50 + 10 = 60। तो हमने यहाँ पर मिसलेनियस रिसिप्ट का वैल्यू कर दिया 60। और टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट तो आप लोग को पता ही है कि ग्रॉस रिसिप्ट में से मिसलेनियस रिसिप्ट को ऐड कर देते हैं तो वो टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट निकल जाता है, यानी 670 हो गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ आएंगे और ग्रॉस वर्किंग ऑर्डिनरी वर्किंग एक्सपेंडिचर निकालेंगे। तो ऑर्डिनरी वर्किंग एक्सपेंसेस जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है। एक्चुअल एक्सपेंडिचर 300 हो गया, एंड डिमांड्स पेवेबल और सस्पेंस ये 10। तो डिमांड्स पेवेबल और ए, तो OWE का मतलब होता है कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर माइनस सस्पेंस कर देने से वो क्या होता है, ऑर्डिनरी वर्किंग एक्सपेंसेज निकलता है। ठीक है, तो ऑर्डिनरी वर्किंग एक्सपेंसेज निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्चुअल एक्सपेंडिचर का वैल्यू पुट करेंगे, यानी 300 और -10 + 20 यानी 30, यानी 300 में से 30 चला गया तो 270 बचा। तो हमने यहाँ पर ऑर्डिनरी वर्किंग एक्सपेंसेज का जो वैल्यू पुट किया 270 पुट किया। एप्रोप्रिएशन टू DRF 50 दिया हुआ है, एप्रोप्रिएशन टू PF 90 दिया हुआ है। तो ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंसेज निकाल लेंगे, क्योंकि ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंसेज निकालने के लिए क्या करते हैं, तो ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंसेज निकालने के लिए OWE, एप्रोप्रिएशन टू DRF एंड एप्रोप्रिएशन टू PF को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो इस तीनों को ऐड करने से हमारा आ गया 410। कितना आ गया 410। तो ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंसेज का वैल्यू हो गया 410। एंड सस्पेंसेज जो कि अभी हम लोग चर्चा किए कि डिमांड्स जो पेवेबल है और जो ए सस्पेंस है वो दिया हुआ है 10। देखिए क्वेश्चन में डिमांड्स पेवेबल 20 एंड सस्पेंस दिया हुआ है 10, तो ये दोनों को ऐड कर दिए तो हो गया 30। तो हम लोग सस्पेंस का वैल्यू यहाँ पर कर दिए 30। ग्रॉस एक्सपेंडिचर पता है हमें कि ग्रॉस एक्सपेंडिचर का जो वैल्यू होता है वो पीछे लास्ट वाला वीडियो में भी हम लोग देखे थे। यदि आपको क्लियर करना है तो लास्ट का एक वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। यानी ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंसेज में सस्पेंस को ऐड कर देने से, सस्पेंस एक्सपेंसेज को ऐड कर देने से वो ग्रॉस एक्सपेंडिचर का वैल्यू निकलता है, तो 440 हो गया। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, तो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर जो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एप्रोप्रिएशन टू PF टू यानी पेंशन फंड टू रेलवे बोर्ड है ना, तो वो आपका मिसलेनियस एक्सपेंडिचर का हम लिख सकते हैं कि मिसलेनियस एक्सपेंडिचर इक्वल टू एप्रोप्रिएशन टू DF टू रेलवे बोर्ड। तो इसका वैल्यू 20 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 20 इसका वैल्यू पुट कर दिए यहाँ पर मिसलेनियस एक्सपेंड 20। टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर निकालने के लिए क्या करते हैं, ग्रॉस एक्सपेंडिचर में मिसलेनियस एक्सपेंडिचर को ऐड करते हैं, यानी 440 + 20 यानी 460 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि एक प्रकार से हमारा जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल रेडी है फॉर्मेट। अब हम इस फॉर्मेट के बेस्ड पर ऑपरेटिंग रेशियो, सरप्लस, नेट, तो पहले निकालेंगे ऑपरेटिंग रेशियो। तो ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंडिचर बटे ग्रॉस रेवेन्यू इंटू 100, तो 410 बटे 550 × 100 यानी 74.54% आ गया इसका ऑपरेटिंग रेशियो। सरप्लस निकालने के लिए क्या होता है, नेट रिसिप्ट में से डिविडेंड को हम माइनस करते हैं तो हमारा सरप्लस निकलता है, यानी नेट रिसिप्ट है कितना आ गया 210 है नेट रिसिप्ट का वैल्यू, और डिविडेंड जो पेवेबल है उसका वैल्यू देखिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, डिविडेंड पेवेबल इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि जो सस्पेंस सरप्लस निकालने के लिए नेट रिसिप्ट में से डिविडेंड का वैल्यू यानी 0 माइनस किया तो 210 हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि नेट रिसिप्ट आया कहाँ से, तो नेट रिसिप्ट इक्वल टू होता है टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी टोटल जो था रेवेन्यू रिसिप्ट वो उसका वैल्यू जो था 670 था और टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का वैल्यू 460 था।
670 में से 460 को माइनस करने से आपका नेट रिसिप्ट निकल जाता है, तो 210 आ गया। उसका वैल्यू हमने नेट रिसिप्ट के वैल्यू प्लेस पर पुट कर दिया, ठीक है। नेट रेवेन्यू निकालना है मुझे, तो नेट रेवेन्यू इक्वल टू होता है ग्रॉस रेवेन्यू माइनस ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंडिचर। तो ग्रॉस रेवेन्यू देखिए कितना दिया हुआ, ग्रॉस रिसिप्ट को ही ग्रॉस रेवेन्यू का वैल्यू 550 एंड ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंडिचर का वैल्यू 410 दिया हुआ है, ठीक है। तो नेट रेवेन्यू निकल जाएगा GR माइनस GWE, तब 550 में से 410 गया यानी 140। एंड ट्रैफिक रेवेन्यू का मतलब, तो ट्रैफिक रेवेन्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, कोचिंग जो रेवेन्यू होता है उसमें गुड्स रेवेन्यू को ऐड करने से आपका ट्रैफिक रेवेन्यू निकल जाता है। तो 150 प्लस 300 450। ये कहाँ से आया है, ये देखिए कोचिंग रेवेन्यू का वैल्यू 150 है और गुड्स रेवेन्यू का वैल्यू 300 है, तो 300 और 150 को ऐड किए तो हो गया 450। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपका जो एक कॉन्सेप्ट है वो आई थिंक क्लियर हुआ होगा। वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, हो सके तो आप स्क्रीनशॉट लेकर आप रफ कैलकुलेशन पेजेस पर कर सकते हैं। और मैं इससे ऑपरेटिंग रेशियो से जुड़ा कुछ और फैक्ट्स आपको बताता हूं, जो आपको ऑपरेटिंग रेशियो को सोल्व करने में, उसका कैलकुलेशन निकालने में आपको हेल्प होगा। जैसे यदि हम बात करें डियर फ्रेंड्स, कुछ फ्रेंड्स बोल रहे थे कि कैपिटल फंड का एडजस्टमेंट किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर से देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट ऑपरेटिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल फंड। कैपिटल फंड को बेसिकली हम लोग निकालते कैसे हैं, तो देखिए कैपिटल फंड जो बिगिनिंग ऑफ द ईयर दिया हुआ रहता है उसमें 3 बातों को ध्यान रखना है। जो आपका सरप्लस फ्रॉम इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट्स आता है उसको ऐड करना है। सब्सक्रिप्शन अमाउंट यानी कैपिटलाइज अमाउंट को ऐड करना है। लाइफ मेंबरशिप फी रहे उसको भी ऐड कर देना है कैपिटल फंड में। तो ये कैपिटल फंड निकालने का तरीका हुआ। डिपिसिट यदि कुछ रहे फ्रॉम इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो उसको लेस करना है। तो इस प्रकार से इसका जो वैल्यू होगा ये तीनों का, यानी सरप्लस, सब्सक्रिप्शन एंड लाइफ मेंबरशिप, इस तीनों का वैल्यू ये कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। और जो डिफिसिट का जो वैल्यू रहेगा वो जो टोटल जोड़ कर आएगा उसमें डिफिसिट का वैल्यू लेस कर देंगे। तो एट द एंड ऑफ द ईयर कैपिटल फंड का हमारा वैल्यू निकल जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन में दिया हो रहता है कि एप्रोप्रिएशन टू कैपिटल फंड, कैपिटल फंड को कहाँ एप्रोप्रिएट करेंगे। तो कैपिटल फंड का एप्रोप्रिएट करने का जो फॉर्मूला होता है, जो होता है वो सरप्लस में से यदि हम एप्रोप्रिएशन फंड को माइनस कर देंगे, एप्रोप्रिएशन टू डेवलपमेंट फंड को माइनस कर देंगे तो वो हमारा कैपिटल फंड में एप्रोप्रिएट हो जाएगा। तो एप्रोप्रिएशन टू कैपिटल फंड का वैल्यू निकालने के लिए बोले तो सरप्लस में से एप्रोप्रिएशन टू डेवलपमेंट फंड को माइनस करेंगे। अब देखिए एक्चुअल एक्सपेंडिचर निकालना रहे तो हम एक्चुअल एक्सपेंडिचर को कैसे निकालते हैं, तो ऑर्डिनरी वर्किंग एक्सपेंसेस में सस्पेंसेज को जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर निकलता है। उसी प्रकार से ग्रॉस एक्सपेंडिचर निकालने के लिए ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंडिचर में यदि हम सस्पेंस जो कि एक्सपेंस का है उसको यदि ऐड कर देंगे तो हमारा ग्रॉस एक्सपेंडिचर निकल जाएगा। एंड नेट अर्निंग निकालने के लिए जो ग्रॉस अर्निंग है उसमें ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंसेज को माइनस कर देंगे तो हमारा नेट अर्निंग निकल जाएगा, ठीक है। ग्रॉस अर्निंग मतलब ग्रॉस रेवेन्यू एंड ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंसेज, ठीक है। कैपिटल फंड का जो बोले कि एप्रोप्रिएशन टू कैपिटल फंड जो होता है यानी सरप्लस में से एप्रोप्रिएशन टू डेवलपमेंट फंड को माइनस करेंगे। तो और ऐसे कौन कौन से फैक्ट्स है जो कि कैपिटल फंड में माइनस होता है, तो जैसे डिविडेंड हो गया माइनस DF हो गया, डेवलपमेंट फंड माइनस सस्पेंसेज। ये डिविडेंड का लेट सपोज डिविडेंड का वैल्यू दिया हुआ है, DF का वैल्यू दिया हुआ है, सस्पेंस का वैल्यू दिया हुआ है। कैपिटल फंड को फाइंड करना है तो कैपिटल फंड इक्वल टू हो जाएगा डिविडेंड माइनस DF यानी डेवलपमेंट फंड माइनस सस्पेंस, ओके। उसी प्रकार से सरप्लस हम लोग कैसे निकालते हैं, तो नेट रिसिप्ट का जो वैल्यू आया उसमें डिविडेंड टू जनरल रेवेन्यू लिखा हुआ रहेगा या डिविडेंड पेड लिखा हुआ रहेगा, बोथ आर सेम। डिविडेंड टू जनरल रेवेन्यू एंड डिविडेंड पेड दोनों एक ही बात है, उसको माइनस कर देंगे नेट रिसिप्ट से तो हमारा सरप्लस निकल जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन में रहेगा कि कैपिटल एट चार्ज, आपका जो फॉर्मेट दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में उसमें कैपिटल एट चार्ज का कुछ वैल्यू दिया हुआ रहेगा, तो कैपिटल एट चार्ज विल नॉट बी इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग रेशियो। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक कुछ फैक्ट्स है जो कि आपको ऑपरेटिंग रेशियो का कैलकुलेशन करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को गुड, बेटर एंड बेस्ट बना सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।